अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पहले एक वजीफ़ा नोट करते हैं। वजीफ़ा है बच्चों की शादी के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए। ये वजीफ़ा आपको नज़र आ रहा होगा, जिस तरह है लिखा हुआ इसी तरह आप करें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। तो आज हम बात करेंगे चाँद क्यों घटता और बढ़ता है और इसकी हिकमतें क्या हैं। इसका ज़िक्र सूरह बकरा आयत नंबर 344। शान नुज़ूल ये आयत हज़रत माज़ बिन जबल और सलबा बिन गनम अंसारी के जवाब में नाज़िल हुई। इन दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, चाँद का क्या हाल है? इब्तिदा में बहुत बारीक निकलता है और फिर रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पूरा रोशन हो जाता है और फिर घटने लगता है, यहाँ तक कि फिर बारीक और ख़त्म हो जाता है। इस सवाल से मकसद चाँद की हिकमतें मालूम करना थी। बाज़ का कौल है कि इससे चाँद का इख्तलाफ का सबब यानी कि घटने बढ़ने का सबब मकसूद था। बहरहाल 345 में बताया गया है कि चाँद का घटना बढ़ना ये वक़्त की अलामतें हैं और इसकी हिकमतें भी बयान फरमा दी गई कि लोगों के हज़ारहा दीनी और दुनियावी काम इससे मुतल्लक होते हैं, जैसे कि ज़राअत, तजारत, लेन देन के मामलात, रोज़े, ईद के औकात, औरतों की इद्दत और हैज़ के अयाम और हमल और दूध पिलाने के मुद्दत और दूध छुड़ाने के औकात और हज के औकात भी तो इसी से मालूम होते हैं। क्योंकि अव्वल में जब चाँद बहुत बारीक होता है तो ये पता चलता है कि महीना शुरू हो रहा है, और जब चाँद रोशन होता है तो पता चलता है कि ये महीने की दरमियानी तारीखें हैं, और जब चाँद घटने लगता है तो पता चल जाता है कि महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं, और फिर जब चाँद छुप जाता है तो पता चल जाता है कि महीना ख़त्म हो चुका, अब अगला महीना शुरू हो रहा है। इसी तरह इसके माबैन चाँद की हालतें दलालत करती हैं, और फिर महीने से साल का हिसाब होता है, और इसी तरह सदी, ईस्वी सब का हिसाब मालूम होता है। और ये एक कुदरती जंतरी है जो आसमान के सफ़ा पर हमेशा खुली ही रहती है। हर मुल्क, हर ज़बान और हर उम्र के लोग, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब इससे हिसाब लगा सकते हैं। और 346 में शान नुज़ूल ज़माना जहालियत में लोगों की ये आदत थी कि जब वो हज के लिए एहराम बांधते तो किसी मकान में इसके दरवाजे से दाखिल ना होते। अगर ज़रूरत होती अंदर जाने की तो छेद तोड़कर आते और इसको नेकी ख्याल करते। छेद का मतलब है घर की पिछली दीवार तोड़कर वो इस पर आते। इस पर ये आयत नाज़िल हुई जिसमें यह बताया गया कि भलाई यानी नेकी तो परहेजगारी में है, ना कि घरों की दीवारें या पिछली दीवारें तोड़ने की। और दरवाज़ों से आओ और अल्लाह से डरते रहो और इस उम्मीद पर कि फलाह पाओगे। अल्लाह की राह में लड़ो यानी हक़ की खातर लड़ो, यानी जहाद का जिक्र है, वो अगली आयतों में तफसील से होगा तो बात होगी। 348 में है कि 6 हिजरी में हदैबिया का वाक़या बयान किया जाता है कि इस साल सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से बकसद उम्रा मक्का मुकरमा में रवाना हुए और मुशरिकीन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा में दाखिल होने से रोक दिया, और इस बात पर आखिर सुलह हुई कि आप आइंदा साल तशरीफ़ लाएँ तो आपके लिए 3 दिन के लिए मक्का मुकरमा खाली करा दिया जाएगा। चनाचा आप अगले साल यानी 7 हिजरी को 1400 की जमात आपके साथ थी और आप दोबारा यहाँ पहुँचे। मुसलमानों को ये अंदेशा हुआ कि कफ़ार वफ़ाए अहद ना करेंगे और हरम यानी मक्का शरीफ में यानी कि इस महीने में हराम में यानी ज़िक़द में जंग करेंगे, और मुसलमान बहालत हराम इस हालत में जंग कैसे करेंगे, तो यानी उनके लिए मुश्किल होगा। तो क्योंकि ज़माना जहालियत से इब्तिदाई इस्लाम तक ना हरम में जंग जायज़ थी, ना माह हराम में, ना हालत हराम में। तो इसी तरह में इस वक्त जंग की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, ये इस बात पर ये आयत नाज़िल हुई। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि अगली आयतों में टोटल टॉपिक चेंज हो जाता है, तो इसलिए फिर बात होगी। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिए, और आप सब मेरी दुआओं में हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, अच्छी बात ही आगे पहुँचेगी, क्योंकि हम अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।